मैथमेटिक्स को या शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं आजकल। एक अरिथमेटिक होता है, ठीक ना, और एक एडवांस के नाम से पढ़ते हैं, ठीक ना। एडवांस में कुछ नहीं है, जो हाई स्कूल इंटर में हम लोग साइंस वाली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वही एडवांस मैथमेटिक्स में आता है। इससे आप परिचित होंगे। इसके कुछ टॉपिकों से आप शायद परिचित ना हो। ये भी बहुत आसान होता है, ये भी आसान होता है। एडवांस का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी साइंस है, सारा एक ही चीज़ है। आप धीरे धीरे सीखेंगे, समझ जाएंगे। तो अरिथमेटिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसका सबसे पहला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में एक चैप्टर होने के साथ साथ पूरे अरिथमेटिक को और पूरे एडवांस को आसान बनाता है। इसके माध्यम से आप इसके सवालों को कैसे ट्रिकी करके ले जाएं, कि कैसे जो है हम कोई ट्रिक्स ढूंढ लें सवालों में, या ऑप्शन को देख के ही कोई सवाल कैसे सॉल्व करें, चाहे वो सवाल किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी चैप्टर का हो, अलजेब्रा से हो, ट्रिग्नोमेट्री से हो, टाइम एंड डिस्टेंस से हो, परसेंटेज से हो, प्रॉफिट लॉस से हो, किसी से भी हो, पूरे मैथमेटिक्स में किसी से हो। जब आप नंबर को समझ जाएंगे, नंबर के खेल को समझ जाएंगे, नंबर का गुणा भाग और करड़ी और उसके घातांक को समझ जाएंगे, तो आपको ऑप्शन देख करके सवाल करना आसान होगा। गणित को दो तरह से पढ़ा जाता है, एक तो हम पूरा बेसिक और कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, और उसके बाद जब हम पेपर देने बैठेंगे एग्जाम में तो हम सवाल हल नहीं करना है, हमको ऑप्शन दिया और उसी चार में ऑप्शन में से सॉल्व करना होता है। तो उसमें नंबर सिस्टम बहुत मदद करता है। ये अपने आप में एक चैप्टर भी है और इसका एक सहायक टूल भी है। तो इसको केवल चैप्टर की तरह ना पढ़ें, इसको ऐसे पढ़ें कि हमको ये हर पार्ट में मैथमेटिक्स के लाभ देने वाला है, ठीक ना। तो आइए नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। वन डे कोई एग्जाम हो, आपको सवाल पूछे ही जाते हैं नंबर सिस्टम से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ होता है। और इनडायरेक्टली कैसे यूज़ होता है, नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद जब अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे आपको उससे यूज टू होना सिखाया जाएगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संख्या प्रणाली, पद्धति भी कह सकते हैं, प्रणाली भी कह सकते हैं। एक शब्द की कई हिंदी और इंग्लिश मीनिंग होती है, तो चाहे संख्या पद्धति की या प्रणाली की, कोई बात नहीं, ठीक ना। तो देखिए, सिस्टम जैसे कोई मशीन होता है, तो एक मशीन में कई पार्ट होते हैं, तो उस पार्ट में हम उसके सिस्टम को समझते हैं। जैसे मोबाइल है तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो बारी बारी समझते हैं। तो ऐसे पूरे सिस्टम को समझने से पहले हमें ज़रूरत है कि पहले हम नंबर को समझें, संख्या को समझें। संख्या होती क्या है, कैसे बनी, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ऐसे हम संख्याओं के बारे में समझेंगे, ठीक ना। तो आइए, वो नंबर सिस्टम में सबसे छोटी चीज़ नंबर क्या होता है, पहले तो नंबर जाने। पहले बेसिक से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। कोई चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो नंबर अब मैं अगर आपसे पूछूं नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 1 2 3 4 यही नंबर है। मैं बोलूँ ये क्या है, तो भी आप बोलोगे ये नंबर है। लेकिन नंबर बनता किससे है, ठीक ना। तो देखिए, नंबर दो शब्द यूज होते हैं। एक शब्द यूज होता है नंबर, जिसकी हिंदी मीनिंग तो होती है संख्या, ठीक। और ये संख्या भी बनती किससे है, वो है डिजिट, ठीक ना, डिजिट। और डिजिट की हिंदी क्या होती है, अंक, ठीक ना। डिजिट मतलब होता है अंक, ठीक। तो देखिए, अब संख्या पद्धति जो है भी कई तरह की होती है। जो हम गणित में या पूरा विश्व जो यूज कर रहा है उसको दाशमिक पद्धति कहते हैं, ठीक ना। डेसिमल नंबर, दाशमिक पद्धति, ठीक। तो इसमें दाशमिक पद्धति में क्या है कि इसमें 10 अंक मिल करके एक संख्या का और एक अंक का निर्माण करते हैं, और उसी अंकों पे पूरी गणित होती है, ठीक ना। तो वो है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, 9 के बाद जो अगला अंक आता है वो होता है 10,
या इंग्लिश में कहते हैं 10। तो देखिए जो 10 बन रहा है वो इन्हीं मूलभूत अंकों से बन रहा है, 1 और 2 से। तो संसार की कोई भी गिनती आप ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 485, जैसे मैं कोई डेट ऑफ बर्थ ही बोल दूँ, कुछ भी मैथमेटिक्स में कुछ भी आप लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? इन्हीं बेसिक अंकों से बनी हुई हैं, और इन्हें ही हम डिजिट कहते हैं। तो दार्शनिक पद्धति में 10 अंक होते हैं, 1 से 9 तक 9 हुए और 0 मिला करके 10 हुआ, तो कुल 10 संख्या होती है, इसलिए इसको दार्शनिक पद्धति या अंग्रेजी में डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। अंग्रेजी में कंप्यूटर साइंस या आप जो मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, उसमें जो पद्धति यूज होती है गणित की, जब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में कभी, या कभी कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हैं या कंप्यूटर साइंस से पढ़ते, तो आपको पता चलेगा बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर या पद्धति या संख्या, ठीक ना। बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी मतलब होता है, बाइनरी का मतलब जो कोई चीज़ जो केवल 2 चीज़ों में सिमट के रह जाए। जैसे एग्जाम्पल भूगोल से समझाऊं तो भूगोल में पृथ्वी होता है, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, तो ये बाइनरी है, केवल 2 ही पोल है, 3 पोल नहीं हो सकता या 1 पोल नहीं हो सकता, ठीक ना। जैसे सामान्य बात करें, जेंडर तो आज 4-5 हो गए हैं, वैसे सामान्य बात करें तो एक बॉय होता है, एक गर्ल होता है, तो ये बाइनरी हो गई। बाइनरी जहाँ पे केवल 2 की ही संभावना हो, तो 0 और 1 से मिलकर के बाइनरी संख्याएं बनती है, और इसी के समझदारी से जो है हमारा सेटेलाइट बनता है, हमारी मोबाइल बनती है, लैपटॉप बनता है, और आजकल की जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें बाइनरी बनती है। हमको इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। और भी 2 संख्याएँ होती हैं, ऑक्टा और हेक्सा। हेक्सा में 1 से 6 तक और ऑक्टा में 1 से 8 तक का यूज होता है। वो सब इसमें हमारे कंपटीशन में ज़रूरत उसकी नहीं है, हमको इससे मतलब रखना है। तो देखिए जब ये संख्याएं बेसिकली ये गिनती अकेले अकेले हों तो क्या कहेंगे? जैसे 0 को पकड़ते हैं तो 0 अपने आप में अंक भी है और 0 अपने आप में संख्या भी है, ठीक ना। ये अंक भी है यानी डिजिट भी है और नंबर भी है, ठीक। अब मैं डिजिट के लिए स्मॉल डी और इसके लिए एन का यूज करूँगा। तो 0 अपने आप में अंक भी है, संख्या भी है। ऐसे सारी 1 से 9 तक, जैसे हम कोई 5 ले लेते हैं तो ये क्या है? ये डिजिट भी है, ठीक ना, और ये नंबर भी है, ठीक ना। तो ये डिजिट कितने की है? 1 की ही डिजिट है, 1 अंक का ही ये डिजिट है, और नंबर भी, नंबर तो अपने आप में 1 ही हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, यानी 9 से ऊपर, ठीक ना। तो मान लीजिए मैं इसको 153 कर दूं, 153। तो इसमें क्या है कि डिजिट कितने हुए? तो डिजिट इस हिसाब से काउंट होंगे, डिजिट इस हिसाब से काउंट होंगे। तो देखिए हमने एक बार यहाँ से 1 लिया होगा, एक बार 5 लिया होगा और एक बार 3 लिया होगा, तब ये संख्या बनी, ठीक ना। इसको ऐसे बांट दें तो देखिए कितने डिजिट हुए? 3 डिजिट हुए, ठीक ना। तो अब हमारा ये संख्या 3 डिजिट की हुई, लेकिन नंबर कितना हुआ? नंबर 1 ही हुआ, ठीक ना, नंबर 1 ही हुआ। जैसे मोबाइल नंबर होता है, कोई भी मोबाइल नंबर ले लें, ठीक, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो मोबाइल नंबर हमारा 10 अंक का होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये मोबाइल नंबर तो 1 है ना, इस नंबर को डायल करेंगे तो एक ही मोबाइल नंबर पे यानी एक ही सेल फोन पे कॉल जाएगा। तो ये संख्या कितनी हुई? नंबर तो ये 1 ही हुआ, लेकिन डिजिट इसमें कितने यूज हुए? तो 10 डिजिट यूज हुए। अगर आप किसी को 9 डिजिट का नंबर देकर कहेंगे कॉल मिलाओ तो कॉल नहीं जाएगी, क्योंकि सिस्टम ही उसका ऐसा है कि उसको 10 डिजिट चाहिए ही चाहिए। तो ये बेसिक फ़र्क होता है डिजिट में और नंबर में। अब एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, कहिए तो 1-2 एग्जाम्पल और बता दें तो जानना ज़रूरी है कि जब हम 5 लिखते हैं तो ये अपने आप में 1 डिजिट है और 1 ही नंबर है, लेकिन हम जब 55 लिखते हैं तो ये 2 डिजिट है पर 1 ही नंबर है। जब हम कोई संख्या लिखते हैं 10,335 तो इसमें जो डिजिट है वो 5 डिजिट है,
1 2 3 4 5, पर नंबर जो है ये अपने आप में एक ही नंबर है। ये फ़र्क है बेसिक नंबर में और डिजिट में, ठीक ना। अब इसमें एक छोटा सा बात और पूछा जा सकता है कि अगर मैं पूछूं कि 5.5 अगर कोई लिख दिया हो तो ये कितना डिजिट और कितना नंबर होगा। तो जब ऐसा पूछेगा तो नंबर तो देखिए ये अपने आप में एक ही है, ठीक। मसला फंसलेगा डिजिट का, ये डिजिट कितना हुआ, ठीक ना। तो ये डिजिट जो है एक ही डिजिट होगा, ठीक। डिजिट भी एक ही होगा। आपको दिख रहा होगा कि 2 है, ऐसा क्यों है सर? तो आपको ये संख्या रेखा पे समझना होगा। संख्या रेखा पे जब हम क्लास 6 में होते हैं तो हमको एक संख्या रेखा सिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 हो और इधर -1 -2 -3 करके संख्या जा रही हो, और इधर भी संख्या ऐसे जा रही हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा 5 होगा और हमारा 6 जो है यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक ना। और हमारा 5.5 इधर कहीं वैरी करेगा, ठीक। तो इसके और इसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि डिजिट कौन सा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो 5.5 है इसका मतलब ये डिजिट एक ही है, और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक ना। तो जब भी कोई दशमलव की संख्या हो तो इसको केयर नहीं करेंगे, यानी दशमलव को काउंट ही नहीं करना, नंबर के लिए ना डिजिट के लिए, चाहे यहाँ पे कितना अंक लिख दिया जाए। इसके हिसाब से ही नंबर और डिजिट दोनों काउंट किए जाएंगे। तो कक्षा आज यहीं समाप्त करता हूँ, इसके आगे मैं कभी और